नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टी पॉइंट एकेडमी पे। मैं शुभ पांडे आज आपके लिए लेके आया हूँ शहर नागपुर की कहानी, जहाँ नागपुर महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल या ऑरेंज सिटी के नाम से कहें या उसकी सेंट्रल लोकेशन जो इंडिया में है उसके बारे में बात करें तो आपको जान के हैरानी होगी और आश्चर्य भी होगा कि क्या खूबसूरत शहर है। और बात करेंगे कि लॉजिस्टिक कैपिटल बनने की इसकी कैपेसिटी में क्या कमी रह गई है और क्या ये फ्यूचर में लॉजिस्टिक कैपिटल बन पाएगा। इन सारे सवालों के जवाब मैं शिवम पांडे आज आपको इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करूंगा। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, और अगर आप नागपुर से हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आपके कमेंट की मुझे उम्मीद रहेगी। हार्ट ऑफ इंडिया ऑरेंज सिटी के नाम से फेमस नागपुर कश्मीर से 1500 किलोमीटर, कन्याकुमारी से 1460 किलोमीटर, गुजरात के ओखा पोर्ट से लगभग 1000 किलोमीटर और कोलकाता से केवल 950 किलोमीटर दूर पे लोकेटेड नागपुर अपनी सेंट्रल लोकेशन से इंडिया की लॉजिस्टिक कैपिटल बनने की कैपेसिटी रखता है। साथ ही साथ नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे कमाल की है। देखिए, नागपुर का इतिहास बहुत ही रिच और वाइब्रेंट रहा है। ब्रिटिश रूल के दौरान नागपुर सेंट्रल प्रोविंस बेरार की कैपिटल रहा है। आजादी के बाद नागपुर महाराष्ट्र का सिग्निफिकेंट शहर बन गया। जब 1960 में महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेशन के बाद नागपुर को महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल डिक्लेयर कर दी गई। आरएसएस का भी यहीं पे बेस है, आपको पता ही है। महाराष्ट्र के सेमी यार्ड विदर्भ में लोकेटेड ये शहर आज इंडिया के जियोग्राफिकल सेंटर के सबसे पास लोकेटेड है, इसलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जीरो माइलस्टोन को भी इंस्टॉल किया था। तो इसकी लोकेशन आप समझ सकते हैं। नागपुर के सेंट्रल लोकेशन इस सिटी की सबसे बड़ी एडवांटेज है, जो कि इंडिया के 9 मेजर सिटीज अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और न्यू दिल्ली के बीचों बीच ये शहर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंटली ये लोकेटेड है। इसके अलावा नागपुर आज अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सटेंसिव कनेक्टिविटी और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से भी ब्लेस्ड है। तो सवाल है कि इतना सारा एडवांटेज लेके भी इंडिया की क्या ये लॉजिस्टिक कैपिटल बन सकता है? लेकिन सवाल ये भी उठता है कि 75 साल हो गए आज़ादी के, अगर इतना एडवांटेज है तो बना क्यों नहीं? इन सारे सवालों के जवाब चलिए ढूंढते हैं। नागपुर की जियोग्राफिकल एडवांटेज इसे लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए आइडियल्स बनाती है। सेंट्रल लोकेशन होने की वजह से यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में गुड्स को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और 2018 में की गई स्टडी ने यह दर्शाया है कि सेंट्रल लोकेशन की वजह से नागपुर से गुड्स ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मुंबई और दिल्ली की तुलना में 50 to 20% रिड्यूस होते हैं। इससे सेंट्रल लोकेशन को यहाँ से रोड कनेक्टिविटी जो बेटर है वो और कॉम्प्लीमेंट्री बनाती है। नागपुर की रोड कनेक्टिविटी काफी अच्छी है और ये सिटी बहुत सारे मेजर नेशनल हाईवेज को क्रॉस करती है, जैसे कि NH44 और NH53 इस सिटी से होके जाते हैं। ये हाईवे सीमलेसली रोड ट्रांसपोर्ट लिंक प्रोवाइड करते हैं, जो गुड्स की मूवमेंट को एफिशिएंट बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉस्ट को और टाइम को दोनों को रिड्यूस करते हैं। जैसे कि NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है और नागपुर से होकर गुजरता है। इस पर इंडिया की मेजर मेट्रो सिटीज लोकेटेड हैं। वही NH53 जहां एक तरफ नागपुर को सूरत की पोर्ट सिटी से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, वहीं ईस्ट में रायपुर होते हुए प्रदीप पोर्ट को भी कनेक्ट करता है। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों पोर्ट की कनेक्टिविटी ये आसानी से अटैच है। इसके साथ साथ समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे नागपुर को मुंबई पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है और विशाखापत्तनम का जो मेजर पोर्ट है यहाँ से केवल 789 किलोमीटर दूरी पे लोकेटेड है। हेंस दोनों ही, चाहे वेस्ट हो या ईस्ट कोस्ट हो, नागपुर लोकेटेड है और इसकी रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे 4 चांद लगाती है। इसके साथ साथ रेलवे और एयर कनेक्टिविटी भी नागपुर की कमाल की है। चलिए बात करते हैं रेलवे के बारे में। नागपुर एक मेजर रेलवे जंक्शन है जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर आता है और देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। ये शहर इंडियन रेलवे के मेजर रूट्स पर स्थित है जो एफिशिएंट रेल ट्रांसपोर्ट लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। नागपुर ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी से कनेक्टेड है, जो गुड्स मूवमेंट को सीमलेस और कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। एक एग्जांपल के लिए नागपुर से मुंबई के बीच चलने वाली फ्रेट ट्रेन्स की एफिशिएंसी काफी हाई है, जो गुड्स को सेफली और टाइमली डिलीवर करते हैं। नागपुर का डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर कार्गो मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है और आज इस एयरपोर्ट के एक्सपांशन प्लान और कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी को अपग्रेड करने का भी काम ऑनगोइंग है, जो फ्यूचर में एयर कनेक्टिविटी को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। एक एग्जांपल के तौर पे 2021 में एयरपोर्ट में एयर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 1000 मीट्रिक टन से बढ़ के
30,000 मीट्रिक टन करने का टारगेट रखा गया। और इन सभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इंटरकनेक्ट करती है नागपुर मेट्रो, जो फ्यूचर में और एक्सपांशन के साथ बेहतर तरीके से शहर के मल्टी मोड्स ऑफ इंटीग्रेटेड जंक्शंस को अटैच करेगा। और इस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर और इंटीग्रेटेड करने के लिए 2005 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, मिहान। जी हाँ, बात करते हैं मिहान प्रोजेक्ट की, मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर। ये प्रोजेक्ट भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से एक है और इसके 4 मेजर कंपोनेंट हैं। पहला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दूसरा है कार्गो हब, तीसरा है एयरपोर्ट एक्सपांशन और चौथा है रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल जोन्स। अब सवाल है कि ये प्रोजेक्ट नागपुर को एक लॉजिस्टिक कैपिटल बनाने की क्षमता तो रखता है, जैसे कि शहर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रीज और आईटी पार्क्स को होस्ट करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कंपनीज को टैक्स इनिशिएटिव और सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करती है। शायद इसीलिए टीसीएस और इन्फोसिस जैसे टेक जाइंट ने मिहान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। वहीं दूसरे हाथ पे कार्गो हब की बात करें, वेयर हाउस की, तो कार्गो हैंडलिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज को सपोर्ट करना और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फैसिलिटेट प्रोवाइड करते हुए एफिशिएंट लॉजिस्टिक ऑपरेशन को भी इंश्योर करता है ये मिहान प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सपांशन भी शामिल है, जो एयर कार्गो मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा। एक एग्जांपल के लिए मिहान के अंडर एयरपोर्ट का कार्गो टर्मिनल 14,000 स्क्वायर मीटर तक एक्सपांड किया जा रहा है और नए टर्मिनल को भी ऐड करने की प्लानिंग है। और लास्टली मिहान के तहत वर्कफोर्स और बिजनेस को अकोमोडेट करने के लिए रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल जोन को भी डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि मिहान रेसिडेंशियल टाउनशिप में हाई क्वालिटी हाउसिंग फैसिलिटीज डेवलप की जा रही है। मिहान प्रोजेक्ट नागपुर की लॉजिस्टिक पोटेंशियल को काफी बूस्ट कर सकता है और थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएट कर सकता है और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सकता है। ये सारा पोटेंशियल मिहान प्रोजेक्ट में है। मिहान प्रोजेक्ट के साथ साथ सिंधी ड्राई पोर्ट JNPT, जो नागपुर के वर्धा में लोकेटेड है, नागपुर के लॉजिस्टिक पोटेंशियल को बूस्ट कर सकता है। इस ड्राई पोर्ट से डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करती हैं, फार्मर एंड लोकल बिजनेस को उनके प्रोडक्ट्स को बेहतर प्राइस पे पहुंचाने में मदद करती हैं। इस इनिशिएटिव के अलावा कई और गवर्नमेंट इनिशिएटिव ने भी नागपुर की लॉजिस्टिक पोटेंशियल को बूस्ट किया है, जैसे कि GST इंप्लीमेंटेशन के बाद लॉजिस्टिक कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट 8 से 10% कम हुई। साथ ही नागपुर स्मार्ट सिटी मिशन का भी पार्ट है। तो देखा जाए तो नागपुर की इकोनॉमी भी उसको लॉजिस्टिक कैपिटल बनाने के लिए पूरा सपोर्ट करती है। शहर में एक बढ़ते हुए इंडस्ट्रियल बेस काफी तेजी से चल रहा है, जहां पे कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को सेटअप कर रही हैं। ऑटोमेटिव की बात हो, टेक्सटाइल हो या फार्मास्यूटिकल्स की बात हो या फूड प्रोसेसिंग जैसे वाइब्रेंट सेक्टर इस शहर की तरफ काफी तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छी खासी सेटअप चल रही है। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ एफिशिएंट लॉजिस्टिक सर्विस की डिमांड को बढ़ाता है, तो एक रोबस्ट इकोनॉमी क्रिएट करता है जहां लॉजिस्टिक कंपनी थ्राइव कर सकती हैं, उसके लिए पूरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, महिंद्रा और ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल जैसे जायंट्स ने नागपुर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को एस्टैब्लिश किया है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी की विजनरी लीडरशिप, जिनके पर्सनल इनिशिएटिव के थ्रू नागपुर के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बूस्ट मिला है, क्योंकि वो नागपुर से है। लेकिन इतनी सारी एडवांटेज डिस्कस करने के बाद भी 75 साल हो गए, जब इतना कुछ है तो हुआ क्यों नहीं? आपने सुना होगा कि जो ये मैं मिहान प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, ये शुरू कब हुआ? 2005 में। आज 2025 है, 20 साल हो गए ना। तो 20 साल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ध्यान से समझते हैं। इसके 3 बड़े रीजन हैं। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डिले। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में डिले और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से नागपुर के लॉजिस्टिक पोटेंशियल को पूरी तरह से बढ़ने नहीं दिया। जैसे मिहान प्रोजेक्ट 2005 यानी कि 20 साल हो गए, वहीं सिर्फ लास्ट डिकेड में पिछले 10 सालों में चाइना ने अकेले 20 नई सिटीज बनाई हैं। और मिहान प्रोजेक्ट में और भी दूसरे इश्यूज हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन डिले, इनएडिक्वेट फंडिंग, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल की वजह से 2019 में कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने कंप्लेन भी की कि उन्हें प्रॉमिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टाइम पे नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके ऑपरेशन डिले हो गए हैं। और सेम डिले हमें सिंधी ड्राई पोर्ट में भी देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से 2020 में फार्मर्स ने वेयर हाउसिंग की कमी के मुद्दे को उठाया
जिसके कारण फार्मर्स को उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यहाँ से एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ तो अलग ही बवाल चलता है, हर चीज में डिले चलता है इंडिया में। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे ऑलरेडी एस्टैब्लिश लॉजिस्टिक हब्स हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मुंबई का JNPT हो या दिल्ली का NCR रीजन का ICD तुगलकाबाद काफी टाइम से वेल एस्टैब्लिश है और इंटरनेशनल ट्रेडर्स इनको प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें ऑलरेडी वेल अरेंज हैं। लास्ट रीजन जो है पुअर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में डिले। जैसा कि 2020 में मिहान प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डिले और इनएडिक्वेट फंडिंग से प्रोग्रेस ऑलरेडी काफी लो हो चुकी है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉन्फिडेंस कम हो गया और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में और भी ज्यादा डिलेज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखिए आप, इसके साथ साथ नागपुर रेड कॉरिडोर का हिस्सा है और यहाँ पास्ट में यहाँ पे देखा जाए तो लेफ्ट विंग एक्सटेंशन काफी हुआ है। ऑल्दो आज सिचुएशन काफी सिक्योर है, लेकिन पास्ट ऐसा होने की वजह से भी इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने में कतराते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट में और डिले बढ़ रही है कि कहीं फिर से कहीं लेफ्ट विंग की सरकार आ गई तो वो मजदूरों की बात ज्यादा करते हैं, जो वेस्ट बंगाल में। तो क्या नागपुर भारत का लॉजिस्टिक कैपिटल बन पाएगा? अब देखिए, नागपुर को लॉजिस्टिक हब बनने के लिए कुछ जरूरी स्टेप्स उठाने होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट करना की बात हो गई, और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को तो जड़ से उखाड़ फेंको यार, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होते हैं ना, इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है। घिसते रहो, अधिकारी बदलते रहते हैं, इसको बोलो उसको बोलो, पेपर वर्क, दिमाग खराब करते हैं। जैसे मिहान प्रोजेक्ट के रिमेनिंग डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक पे करने की जरूरत है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स इनिशिएटिव और सब्सिडी शायद और प्रोवाइड करनी पड़े, जैसे कि नागपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और फेवरेबल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रीमलाइन करते हुए लॉजिस्टिक सेक्टर के रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। कई सारे नए रूल लाने होंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्ट वेयर हाउसिंग और IDT सोल्यूशन को अडॉप्ट करना होगा, सो दैट एफिशिएंसी इंक्रीज हो और कॉस्ट को जितना ज्यादा कट कर सके। साथ ही गवर्नमेंट के सपोर्ट और इनिशिएटिव को एनहांस करते हुए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना होगा, जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट और सेंट्रल में भी है, तो कोऑर्डिनेशन की कमी मुझे नहीं लगती, फिर भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हर जगह आते हैं। तो दोस्तों, नागपुर की कहानी एक सिंपल शहर से इंडिया के लॉजिस्टिक कैपिटल और फिर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब बनने की एक सेटल स्टोरी हो सकती है। और इस जर्नी को, नागपुर की अभी तक की जर्नी को देख के लगता है कि नागपुर में ये पूरा पोटेंशियल है कि वो अचीव कर सके। समस्याएं हर जगह हैं और हर समस्या का समाधान है। लोगों की नीयत, सरकार की नीयत, अधिकारियों की नीयत साफ होनी चाहिए, बिजनेसमैन का जज्बा अच्छा होना चाहिए और लोकल पब्लिक का सपोर्ट भी होना चाहिए। तो अब ये नागपुर डिसाइड करे कि उसकी जो जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल एडवांटेज है, क्या वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं? क्या नागपुर की जनता तैयार है? क्या नागपुर के लोग अपनी इकोनॉमिक बूम के लिए तैयार हैं कि हम लॉजिस्टिक हब बना के नागपुर को मानेंगे? जैसे क्लीन सिटी का दर्जा देने की कोशिश की गई, अदर चीजें आप लोगों ने की, तो इसमें भी कर सकते हैं। तो मेरा सवाल है नागपुर के लोगों से, आपकी इस पे क्या राय है? ये डेटा कहीं गलत है तो उसके लिए माफी, अपडेटेड नहीं है तो उसके लिए माफी, लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो सही लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र से रिलेटेड, नागपुर से रिलेटेड या ऑल इंडिया से रिलेटेड कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम वीडियोस बनाते हैं जो आपके नॉलेज को इनहैंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।